हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद, पाठ नंबर 7। इतिहास की किताब है आपकी भारत एवं विश्व नाम की, हरियाणा बोर्ड के अंदर, तो उसका पाठ नंबर 7 है। आज हम इस वीडियो में एमसीक्यूज करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। आपको जो है ना अभ्यास के प्रश्न उत्तर, चैप्टर का सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ रिटर्न में मिलेंगे, साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। तो पेज और प्लेलिस्ट दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में आई? फ्रांस में आई थी, रूस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो कौन से देश में थी सबसे पहली जो औद्योगिक क्रांति थी वो आई थी? तो वो आई थी इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पे आई थी? इंग्लैंड में। अंग्रेज और फ्रांसीसी लोगों के बीच कर्नाटक में कितने युद्ध लड़े गए? अब ये युद्ध लड़े थे ताकि वो कब्जा कर सके, ठीक है। तो ये युद्ध कितनी बार लड़े गए थे वो हमें बताना है। 1 2 3 4। कितनी बार? 3 बार वो युद्ध लड़े गए थे। बंगाल में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा युद्ध लड़ा? उस युद्ध का नाम क्या था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मराठा युद्ध, मैसूर का युद्ध। तो कौन सा युद्ध था वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हरा दिया? टीपू सुल्तान को, नवाब सिराजुद्दौला को, मराठा शक्ति को, या किसी को भी नहीं। तो उन्होंने किसको हरा दिया था? नवाब सिराजुद्दौला को, बंगाल का जो शासक था उसको हरा दिया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1744 ईस्वी में, 1763, 1757, 1764। तो ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ये देखो, आप जो है ना जब एमसीक्यूज करोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, एमसीक्यूज मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, आपको क्वेश्चंस याद रहें। जो 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो वो याद रहे। अब आपको प्रिपेयर जब करोगे तो आपको वैसे तो याद होंगे, तभी ऑप्शन सही हो पाएंगे। आंसर सब इसीलिए हिडन भी है ताकि प्रैक्टिस कर पाओ। बाकी जो है ना ये क्वेश्चन आपको, जैसे आप प्रश्न पढ़ रहे हो, डायरेक्ट उत्तर याद होना चाहिए आपको मतलब ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अभी तक पेपर हुए नहीं है और हम नहीं कह सकते कि एमसीक्यू में ऑप्शंस में ये क्या क्या देंगे। बट अगर डायरेक्ट उत्तर याद है आपको तो गलत नहीं होगा फिर, तो वो ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट उत्तर याद करना है। बट हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे आंसर हिडन है तो प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप बोलोगे भाई वीडियो में कैसे प्रैक्टिस करें, हम तो वीडियो देखने आए थे। देखो ये मैंने जो है ना एमसीक्यूज लिख रखे हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cclchapter.com। तो इस वेबसाइट का जो है ना मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा आपको। तो वहाँ पे जाओगे ना, हर एक चैप्टर के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आंसर सबके हिडन मिलेंगे, लिखे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप टेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिस अब नहीं कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने कहाँ की दीवानी प्राप्त की? यानी कि कहाँ के वो राजा बन बैठे? बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें बंगाल के, बिहार, उड़ीसा, उपरोक्त सभी। तो कहाँ की दीवानी उन्होंने प्राप्त करी थी? तो उन्होंने सारी जगहों की प्राप्त कर ली थी। इन 3 जगह थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों जगह की दीवानी एक ही युद्ध में उन्होंने प्राप्त कर ली थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1744, 1763, 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा को जानते हो ना, वो पुर्तगाली जो नाविक था पहले आया था। 2 ही बंदों का हमने जिक्र देखने को मिला, एक तो कोलंबस था और एक वास्को डी गामा। अब कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज करी और वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी। तो ये हमसे पूछ रहे हैं वो पहली बार जो है वो भारत कब आया था, मतलब ये जो नाविक था भारत कब आया? 1398, 1498, 1470, 1506। तो वो कब भारत आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद फ्रांसीसी आके टपक गए इधर, अपनी बस्तियां बसाने लगे। फ्रांस ने सबसे पहले अपनी बस्ती भारत में कहाँ स्थापित की? पांडिचेरी में, मालाबार तट में, कालीकट, चंद्रनगर। तो कहाँ पे करी थी उन्होंने? पांडिचेरी में करी थी। बाद में जो है ना इन्होंने जब अलग अलग ये सारी जगहों पे इन्होंने कब्जे मारे थे वैसे, तो ये सारी जगहों पे जब कब्जे होते गए तो इन्होंने पांडिचेरी को अपनी प्रमुख जो है प्रमुख बस्ती बना दिया, मतलब राजधानी टाइप का जुगाड़ उधर ही कर दिया, पांडिचेरी प्रमुख बना दी इन्होंने। अमेरिका ने चीन को विभाजन से बचाने के लिए किस नीति का प्रस्ताव दिया? यानी कि क्या उनको सलाह दी, कौन सी नीति अपनाओ जिससे तुम्हारा देश का विभाजन बच जाए? विभाजन, कौन सा विभाजन हो रहा था? अरे सारे देश जो है ना दुनिया भर के, वो सारे चीन के अलग अलग हिस्से पर जाके कब्जा मारने लग रहे थे। तो उससे बचाने के लिए उन्होंने नीति दी थी अमेरिका वालों ने। तो कौन सी नीति? उस नीति का नाम क्या था? युद्ध नीति, खुले द्वार की नीति, कानून नीति, प्रशिक्षण नीति। तो कौन सी नीति थी वो? खुले द्वार की नीति थी। अभी ये खुले द्वार का मतलब क्या था कि कोई भी देश आके, कानून सा बना दिया छोटा सा, और कोई भी देश आके यहाँ पे व्यापार कर सकता था हमारे बाजार में। ऐसा चीन वालों ने जो है कि कानून पारित कर दिया और सबके लिए जो है वो बंदरगाह के जो दरवाजे थे वो खोल दिए गए। उससे क्या हुआ, बाहर के जो उनको कब्जा क्यों कर रहे थे, उपनिवेश क्यों बना रहे थे? ताकि वो अपना सामान बेच सके।
अब सामान ऐसे ही बिक रहा था तो उनको क्या दिक्कत थी, तो इसीलिए जो है उनका देश का विभाजन होने से बच गया इस नीति के चलते। अफ्रीका महाद्वीप को साम्राज्यवाद के समय किस नाम से जाना जाता था? जो अफ्रीका महाद्वीप था, जब साम्राज्यवाद का टाइम चल रहा था ना, एक जमाना आ रखा था पूरा, यूरोप वाले पूरे जोश में थे, तो उस समय जो है उसको किस नाम से जाना जाता था अफ्रीका को? वो था अंध महाद्वीप, रेतीला महाद्वीप, गर्म महाद्वीप, उपरोक्त सभी। तो क्या कहते थे हम उसको? अंध महाद्वीप के नाम से जानते थे, अंधकार वाला महाद्वीप, मतलब गरीबी थी ना इस वजह से कहते थे उसको। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1912 से 1918, 1914 से 1920, 1914 से 1918, 1912 से 1920। ये कुछ भी रैंडम ऑप्शन आ सकते हैं, वैसे तो देखो सबको पता होना चाहिए यार, ये मतलब क्वेश्चन का उत्तर तो सबको ही पता होगा, ये मतलब इतने सालों से आप पढ़ते आ रहे हो विश्व युद्ध के बारे में, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो हमें बताना है पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो किताब है, किताब का नाम है, ये इंग्लिश में है, तो इस किताब को किसने लिखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, दादा भाई नौरोजी ने, रमेश चंद्र दत्त ने, महात्मा गांधी ने। तो किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने इस किताब को लिखा था। प्रसिद्ध किताब थी तो इसीलिए मैंने ऐड कर दी, चैप्टर में दे रखा था नाम इसका, तो क्या पता है ऐसा ही कुछ चिपका दे आपको भी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कब लागू की? यानी कि अंग्रेजी पढ़ाना कब से शुरू किया था? 1815 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1845 ईस्वी। तो कब से शुरू कर दिया था? 1835 ईस्वी से अंग्रेजों ने जो है पढ़ाई, जो है अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर दी थी। वैसे आप तो फिर भी अभी भी हिंदी पढ़ रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। चलो कोई ना, ये थे आपके एमसीक्यूज। और हाँ, अगर पेपर में आएंगे नए एमसीक्यूज होंगे तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, तो वेबसाइट पे अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे बाद में जो है आके इस आर्टिकल पे चेकआउट कर लेना। 14 की बजाय 20 या 18, 15 कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर ये पेपर में आएंगे तो वो यहाँ पे अपडेट होते जाएंगे रैंडमली। ठीक है, चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।